लोग आजकल पत्थर के बने होते हैं। न जीवन से समझते हैं न ही मृत्यु से। बर्फ से ठंडे दिल और गर्म सलाखों सा दिमाग। न प्रेम से पिघलते हैं न प्यार से समझते हैं। कुछ लोग पत्थर के बने होते हैं। कुछ बातें या तो उनकी समझ से परे होती हैं या समझ कर भी ढोंग नासमझी का करते हैं। कठोर हृदय के और खोखल सा मन, न समझाए समझते हैं न कहे का करते हैं। कुछ लोग शायद अब पत्थर के बने होते हैं। मार कर भी बेचारे बन जाते हैं लोग। बोटियों में बेटियों को काट देते हैं लोग। जीर्ण शीर्ण खंडहरों में लाशों को दफना कर उनके पेंशन की रोटियां सेक लेते हैं लोग। कुछ लोग आजकल पत्थर से बने होते हैं। दूसरों के पचड़ों से अपने को बचाते हैं लोग। माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं लोग। बच्चों को संस्कारों से वंचित रखते हैं लोग। प्रणाम राम राम से कतराते हैं ये लोग। पत्थर से भी ज्यादा पत्थर के बने होते हैं कुछ लोग। ये कविता मैंने पढ़ी है एक किताब से जिसका शीर्षक है काव्य मंजुषा, जो लिखी है ज्योत्सना शर्मा निवेदिता जी ने। और बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत ही खूबसूरत किताब मैं कहूँगी, पूरी की पूरी एक कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ थॉट्स, विजडम, इमोशंस, मतलब जिसमें सब कुछ उन्होंने कवर किया है। इस किताब में उन्होंने 6 सेक्शन लिखे हैं जिनमें अलग अलग कविताएं हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की है अध्यात्म के ऊपर, जिसमें बहुत सुंदर कविताएं हैं कृष्ण के ऊपर, शिव जी के ऊपर और भी बहुत स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर, आत्मा के ऊपर। दूसरा उन्होंने सेक्शन लिया है वंदे भारत, जिसमें हमारे भारत देश के बारे में बात की गई है। भारत देश के जो जितने भी G20 हुआ, चंद्रयान हुआ, जितने भी उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात की गई है। तीसरा उनका सेक्शन है अनंता। अनंता उन्होंने नाम दिया है उस सेक्शन को जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में कविताएं लिखी हैं कि कैसे महिलाएं जो हैं हमारे समाज में, कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है, कैसे इतिहास में उन्हें बताया जाता था और कैसे उन पर अत्याचार होता है या फिर महिलाएं कितनी स्ट्रांग होती हैं। अगला सेशन है वल्लरी के नाम से। वल्लरी वाले सेक्शन में उन्होंने प्रकृति के बारे में बात की है, चंद्रमा के बारे में बात की है, इंद्रधनुष के बारे में बात की है, अंबर, धरा, पृथ्वी, हर चीज के बारे में बात की है, यानी कि प्रकृति का सौंदर्य दर्शाया है। और उसके बाद एक सेक्शन आता है कृतज्ञता। कृतज्ञता में मुझे बहुत सुंदर कविताएं लिखी क्योंकि इसमें विजडम उनकी निकल कर आई है और इसमें जीवन कैसे जीना चाहिए और जीवन का असली सत्य क्या है या फिर जो समझ होती है इंसान की वो कितनी ज़रूरी होती है, ये बहुत ही सुंदर सेक्शन। और अंत में जो इनका सेक्शन है वो है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है, प्रेम हमराही। उस सेक्शन का नाम है हमराही, जिसके बारे में उन्होंने प्रेम और प्रेमी और आपके लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए उसके बारे में कविताएं लिखी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत किताब मुझे लगी और बहुत लंबी किताब नहीं है, 128 पेजों की सिर्फ किताब है जिसमें एक से एक कविताएं हैं। और भाषा जो है किताब की वो बिल्कुल सरल हिंदी है। कोई भी जो हिंदी पढ़ने वाला जो बच्चा भी है, अगर 8 से 10 साल का, वो भी आराम से समझ जाएगा। और मतलब आपको ना एक नयापन लगेगा इस किताब में। वो टिपिकल वाली बातें नहीं हैं जिसमें अगर आप कविताओं की किताबें पढ़े ना तो मोस्टली क्या लोग करते हैं, सिर्फ प्रेम पर लिखते हैं या तो, या सिर्फ जो फिलॉसफी होती है वो झाड़ते हैं अपनी किताबों में। लेकिन इसमें वन बाय वन लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बात की है ज्योत्सना जी ने। तो मुझे ये किताब इसलिए बहुत अच्छी लगी। और एक कविता मुझे और बड़ी प्यारी लगी, वो भी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ, जिसका टाइटल है तुम। कि तुम राम मैं सिया हूँ, तुम राम मैं सिया हूँ, तुम ज्योति मैं दिया हूँ। तुम राम मैं सिया हूँ, तुम ज्योति मैं दिया हूँ, तुम प्रीत में संगीत हूँ, तुम साथी मैं मीत हूँ। तुम दिन मैं शाम हूँ, तुम छाँव मैं घाम हूँ। तुम आंखें मैं दर्पण हूँ, तुम प्रेरणा मैं अर्पण हूँ। तुम आंखें मैं दर्पण हूँ, तुम प्रेरणा मैं अर्पण हूँ। तुम जीवन मैं प्राण हूँ, तुम पुस्तक मैं ज्ञान हूँ। तुम देव मैं ध्यान हूँ, तुम देव मैं ध्यान हूँ। तुम आत्मा मैं जान हूँ, तुम चांद मैं आसमान हूँ। तुम चंदन मैं ताप हूँ, तुम चंदन मैं ताप हूँ। तुम ठंडक मैं आग हूँ, तुम काया मैं साया हूँ। तुम काया मैं साया हूँ, तुम बादल मैं बरसात हूँ। तुम सवाल
मैं जवाब हूँ, तुम नींद मैं ख्वाब हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर कविता, ये मैंने इनके आखिरी सेक्शन से पढ़ी है, जो कि है हमराही। कवर जो है बुक का वो हार्ड कवर है और बहुत ही सुंदर है। तो ये किताब आपको परफेक्ट है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अपने घर में वीकेंड पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि वीकेंड पे क्या किया जाए, तो आप ये किताब उठाइए। और एक ही दिन में मैंने इस किताब को पढ़ लिया है, जो कि बहुत ही, क्योंकि आसान शब्दों में है और कविताएं पढ़ने का वैसे भी मुझे शौक है, तो एक दिन में मैंने इसको आराम से पढ़ लिया। क्योंकि जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार आधी रह जाएगी, छोड़ो फिर कभी किसी दिन फुर्सत में पढ़ूंगा या 2 छुट्टियाँ होंगी पढ़ूंगा। लेकिन इस किताब के साथ ऐसा नहीं है, आप एक दिन में प्रॉपर इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। तो ज्योत्सना जी को बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए, ये उनका पहला काव्य संग्रह है और उन्होंने मुझे कहा इसकी समीक्षा करने को। मुझे बहुत अच्छा लगा ये किताब पढ़कर और मैं रेकमेंड करती हूँ कि ये किताब आप सभी भी खरीदिए और पढ़िए, आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। लिंक मैं अमेज़न का जो खरीदने का लिंक है वो कैप्शन में डाल दूँगी। आप अभी क्लिक करके इस किताब को खरीदिए और एन्जॉय कीजिए और ज्योत्सना जी को बताइए कि आपको ये किताब कैसी लगी। धन्यवाद।